हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हमने किया है वो हमने स्टार्ट किया था सेट्स चैप्टर। हमारी 1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी। अब हम करते हैं एम्पटी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। देखो बीच एम्पटी सेट यानी कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली सेट जिसकी कार्डिनलिटी ही ज़ीरो हो। कार्डिनलिटी बोला जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या हो, ज़ीरो। इसको हम डिनोट करते हैं या तो दिस या फिर दिस। कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दो, इट्स मीन क्या होता है हमारा एम्प्टी सेट और या फिर 5। ठीक है, दिस इज एम्प्टी सेट having no elements, cardinality is 0। चलिए अब देखो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो है ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। वो सेट जिसके बीच में कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे वो क्या होता है हमारा एम्प्टी सेट। तो ठीक है, कैसे सिंबल है इसका, 5 या फिर कर्ली ब्रैकेट। देखो एग्जांपल देखो, x जो है वो कैसे लिया हुआ है 1 से 2 तक के बीच में, और ये x है क्या हमारे पास नेचुरल नंबर। अब देखो 1 से 2 तक के बीच में तो हमारा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इट्स मीन ये क्या है हमारा एम्प्टी सेट। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही कंटेन करते हैं, और इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करते हैं, यानी कि जिसका कोई लास्ट एलिमेंट होता ही नहीं, यानी कि जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट करने लग जाएं तो वो काउंट भी ना कर सकें हम, वो होता है हमारा इनफाइनाइट सेट। क्लियर। फाइनाइट सेट की प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो देखो, ए सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इट इज़ इनफाइनाइट। क्लियर। एग्जाम्पल देखो इसके, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक। अब डेज ऑफ द वीक को हम काउंट कर सकते हैं, दिस इज़ फाइनाइट। अगर मैं बोल दूँ 1 2 3 4 अप टू चलते ही जा रहे हैं, तो ये क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये फ़र्क समझ आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बीच का। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल। देखो अगर पूछा जाए कि भाई अब कुछ एग्जांपल दे दिए जाए हमको और बोला जाए कि अब इसमें फाइंड आउट करो कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, तो हो जाएगा सिंपली। डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली। तो देखो फर्स्ट ही करते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x -1 और x -2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर निकाल लो, x -1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1, x -2 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू 2। 1 और 2 इसको तो हम काउंट कर पा रहे हैं, दिस इज़ फाइनाइट। नेक्स्ट x की वैल्यू 2, फाइनाइट। ऐसी x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 1/2, इट्स ऑल्सो फाइनाइट। सिर्फ यही देखना है, कुछ भी नहीं देखना। अब इसमें भी x क्या है, नेचुरल नंबर है, बट यहाँ हुआ क्या, यहाँ तो हमारी रैशनल में आई, तो यानी कि 0 यानी कि 5 हो गया, नल सेट हो गया वो तो इट्स ऑल्सो फाइनाइट, हमने काउंट कर लिया। अब देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज़ प्राइम, इनफाइनाइट। x नेचुरल नंबर हो लेकिन वो प्राइम हो, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट, अभी हमने एग्जांपल किया था पीछे, तो ये भी हो गया। फिर है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज़ ऑड, इट्स ऑल्सो इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर तो ख़त्म ही नहीं होते, ऑड नंबर क्या पता कहाँ तक जाएंगे। क्लियर। अब आता है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स देखो, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी हों, वो होता है हमारा इक्वल सेट्स, यानी कि बी। देखो जो डेफिनेशन है वो, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। 2 सेट्स हैं ए और बी मेरे पास। अब मैं उसको इक्वल कब कहूँगी, जब मेरे पास इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, जब उसके पास बिल्कुल सेम एलिमेंट्स होंगे। एंड वी राइट, और हम उसको लिख सकेंगे क्या, ए इक्वल्स टू बी। हम अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल। अगर मैं उसे ए इक्वल्स टू बी नहीं लिख पा रही तो वो क्या है, अनइक्वल है, यानी कि ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा फिर तो।
ठीक है, अब एग्जांपल करते हैं। अब ए तो आ जाए 1 2 3 4, बी मिल जाए मुझे 3 1 4 2, भले ही रिवर्स में हो, कैसे भी मर्जी हो, लेकिन है तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल है ना। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इक्वल्स टू बी। अब देखो मैं बात करूं कि ए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 का है, बी मेरे पास सेट है 1 2 1 2 3। अब क्या ए और बी इक्वल है? हाँ इक्वल है। सेट चेंज नहीं होता, भले ही वो एलिमेंट्स कितने ही रिपीट कर रहा हो, तब भी वो इक्वल ही रहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है। अब देखो, अब मुझे एग्जांपल दे दिया जाए वही बात, और अब पूछा जाए कि भाई अब बताओ कि इसमें से इक्वल सेट्स कौन सा है या अनइक्वल है, क्या है बताओ। तो देखो 7th एग्जांपल भी सेम है और 8th एग्जांपल, दोनों एग्जांपल सेम है। तो 8th कर लेते हैं हम। यही है इसमें भी कि इक्वल सेट्स बताना है। देखो अब अगर x सेट है और क्या है इसमें लेटर ए डबल एल ओ वाई, और बी सेट्स है उसके अंदर जो लेटर है वो है एल ओ वाई ए एल ओ एल। तो देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, वाई इसमें भी है और वाई इसमें भी है। 4 ही लेटर इसमें है और 4 ही लेटर इसमें है, यानी कि जो हमने देखना है, भले ही वो रिपीटेड कितनी बार हो रहे हैं वो रहेगा सेम, यानी कि इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो इज इट इक्वल और अनइक्वल? क्या है ये? इक्वल है, तो ठीक है हमारा हो गया ये इक्वल। सेकंड है ए एन सच डेट एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स और एन स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, और बी है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो जब मैं एन स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 करूँ और एन इंटीजर्स हैं तो प्लस वाले भी हैं माइनस वाले भी हैं, यानी कि -2 -1 0 1 और 2। ए सेट तो मेरा हो गया तैयार। बी में क्या क्या आता है? मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए और प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 3 आए, तो यानी कि 1 और 2 इसके फैक्टर बन गए। 1 और 2 क्या ये सेम है? 1 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन 0 -1 -2 वो तो बी सेट में नहीं है, तो ये तो हमारे क्या हुए? इसको तो मैं ए इक्वल्स टू बी की फॉर्म में नहीं लिख पा रही, तो इट्स मीन ये क्या है? ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये क्या हो गया हमारा? अनइक्वल। क्लियर? सेम एक्सरसाइज है, वही नल सेट बताना है, इनफाइनाइट फाइनाइट इक्वल अनइक्वल, बस सब कुछ यही है। करके देखना, बहुत इजी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बाय।